नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। आप पढ़ रहे हैं यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी बीडीओ के लिए गणित, और गणित में आज चल रहा है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन में हमने आपको बताया था कि 0.47 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका हम जो है साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इसका बार हटा करके हम जो है जितने अक्षर के ऊपर बार है उतने हम नीचे 9 के अक्षर लिख देते हैं। ये आप सीख चुके हैं पहले। अब जैसे अगर हमारे पास 0.37 और 37 के ऊपर बार है तो इसे हम लगाएंगे 37/99। इसी प्रकार से अगर हमारा 0.07 और दोनों के ऊपर बार है तो ये सीधा साधा हो जाएगा 7/99। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। 0.4379 और इस चारों अक्षरों के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा, इस चारों अक्षरों को बार हटा करके नीचे 4 बार 9 के अक्षर आ जाएंगे। ये मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। अब जैसे कुछ अक्षर बिना बार के भी मिल जाते हैं, जैसे 0.123 और केवल 23 के ऊपर बार है, तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसी संख्याओं के लिए जो है हम लिखेंगे पूरी संख्या माइनस बिना बार की संख्या बट्टे बार वाले 9 अक्षर और बिना बार वाले 0। ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 122/990। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर चाहे पूरे अक्षर के ऊपर बार हो या फिर कम अक्षर के ऊपर बार हो, हमें जिस प्रकार से जो साधारण भिन्न बनाते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। 0.23 और 3 के ऊपर बार है तो इसे हम लगाएंगे 23 माइनस के ये 2 का अक्षर बटे 1 बार 9 और 1 बार 0। तो इस प्रकार से हम बार वाला और बिना बार वाला अक्षर निकालते हैं। एक क्वेश्चन है 0.123333 ... इसको साधारण भिन्न में बदलिए। यूपीएसआई 2017, ये 2017 में आया था यूपीएसआई में। तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो 3 का अक्षर है वो कई बार लिखा हुआ है, अर्थात इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.12 और 3 के ऊपर बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसे हम साधारण भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 123 पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या बट्टे जितने बार हैं उतने 9 के अक्षर और जितने बार नहीं है उतने 0। तो 123 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 में से जब 12 घटाएंगे तो बचेगा 111/900। 3 से काट देंगे तो 37/300। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों दिए गए हों तो कौन सा सही होगा। अब आप कह रहे होंगे यही तो ये चीज़ लिखी हुई है, यही संख्या यहाँ पर लिखी हुई है और वही संख्या ये चीज़ है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दोनों ही उत्तर सही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला ही उत्तर सही होगा, क्योंकि कोई भी आंसर लिखते समय जब फ्रैक्शन बनती है तो फ्रैक्शन का मिनिमाइज रूप ही आंसर होता है, अर्थात उसे जितना बार कट सकता है उतना काटने के बाद में जो आंसर बचता है वही फाइनल आंसर होता है। इस प्रकार का जो भी आंसर होता है, अगर ऑप्शन में ये भी नहीं है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे सही बना सकते हैं। अगर ये वाला भी है और ये वाला भी है तो फिर यही वाला सही होगा। उसी साल एक और क्वेश्चन आया था सेकंड पारी में 35868686 ... तो देखिए इसे लिख सकते हैं 0.3586 के ऊपर बार। अब इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3586 माइनस के 35, उसके नीचे बार 2 अक्षर पे है, बिना बार के 2 अक्षर। तो इस प्रकार से ये हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है आगे 0 होता है। अब हम देखेंगे कि आगे बिना 0 वाली भी संख्याएं मिलती हैं, जैसे 1.22 के ऊपर बार, ऐसी भी संख्याएं होती हैं। तो अब इन सवालों के लिए हम कैसे करेंगे वो आप
देखेंगे ध्यान से। देखिए, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2.2 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो कई जगह आपने पढ़ा होगा कि क्या करते हैं, पहले 2 को अलग करते हैं, फिर 0.2 को बार को अलग करते हैं, फिर इसका भिन्न बनाते हैं, फिर इसे लघुत्तम लेकर के सॉल्व करते हैं और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ हटके तरीका बताऊँगा। ये मेरा वाला तरीका है, ठीक है, मेरा वाला तरीका MWT, आगे से ध्यान रखेंगे। MWT क्या है? मेरा वाला तरीका। तो आप देखेंगे हम उसे वही वाला पुराना फॉर्मूला, पूरी संख्या माइनस वो संख्या जिस पे बार नहीं है, बट जिस पे बार है उतने 9 के अक्षर। अब यहाँ पर 0 के लिए हम वो चीज़ देखेंगे कि दशमलव के जो दशमलव हमारा लगा हुआ है, दशमलव से इधर देखेंगे, दशमलव से इधर हमें कोई मतलब नहीं है, तो दशमलव से इधर की बात कर रहे हैं। तो दशमलव से इधर जो संख्या जिस पे 0 नहीं है, कितना? कुछ नहीं है। दशमलव के बाद ऐसी संख्या जिस पे बार नहीं है, तो एक भी संख्या नहीं है, तो केवल 9 ही बचेगा ऊपर। तो ये हो जाएगा 20/9, और 20/9 को हम बाद में चेंज कर लेंगे। 9 दूनी 18, 2 सही 2/9। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2/9 तो यही हो जाएगा, 2 सही लगा देंगे। तो ये आपका कभी कभी हो जाएगा, लेकिन अक्सर करके ये नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से करिए, जो बहुत सिंपल और सरल तरीका है। ये MWT है, मेरा वाला तरीका है, तो आप इसे इस प्रकार से करें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 7.84 और 84 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो मेरा वाला तरीका से करेंगे, 784 माइनस के 7/99। 0 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कोई 0 वाला अक्षर नहीं है। तो 784 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 777/99। तो 7 से तो कटेगा नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, यही सही है। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे आप, 3 से कट जाएगा, काट लेना। जहाँ भी हमें आंसर लिखना होता है वहाँ पर हम मिनिमाइज रूप में लिखते हैं। अगर मिनिमाइज रूप में लिखेंगे तभी जा कर के सही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, 18.48 इस प्रकार की संख्या डॉट 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 में लिखी हुई है। तो इसे लिखेंगे हम 18.48 और 48 के ऊपर बार। अब क्या होगा, पूरी संख्या लिखेंगे, 1848 माइनस के 18/99। 2 अक्षर के ऊपर बार है तो 99, 0 वाला कोई अक्षर है नहीं तो इतना ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1830/99। अब यहाँ काट लेंगे हम 3 से, 610/33। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 23.2343434 डॉट डॉट डॉट। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3-4 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसे हम लिखेंगे 23.2, 2 के बाद 34 के ऊपर बार। तो अब यहाँ पर देखिए पूरी संख्या हम लिखेंगे 23,234 माइनस पूरी संख्या हमारी 232 है। थोड़ी देर के लिए पॉइंट को निगलेक्ट कर दिया करो, बट्टे पॉइंट की वैल्यू नीचे आएगी जहाँ 0 हम लगाते हैं। 2 बार 9 का अक्षर, 1 बार पॉइंट के बगल में 1 अक्षर है खाली, इसके ऊपर एक 0, बस पॉइंट की वैल्यू यहाँ आती है। अगर पॉइंट यहाँ आता तो यहाँ पर 2 अक्षर 0 आ जाते, सिर्फ और सिर्फ इतना ही और कुछ नहीं। तो ये बन जाएगा 23,002/990। 2 से काट देंगे तो ये बचेगा 11,501 और नीचे बचेगा 445। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसे आप ओरल भी कर सकते हैं, जैसे 4.85 के ऊपर बार है तो 485 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 481, और नीचे 2 अक्षर है तो 99। अब बताइए इसमें कितना टाइम लगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा होगा। 4.15 के ऊपर बार है तो 415 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 411/2 बार 9 लगाएंगे, 411/99। मैं समझता हूँ बिल्कुल भी आपको समय नहीं लग रहा है, लगता है आप सीख चुके हैं।
तो जैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि ये चीज़ मेरी समझ में आ गई है, फिर हम आगे बता रहे हैं। देखिए, जिस टाइप की भिन्नें होती हैं, जो बार वाली संख्याएं होती हैं, और वो उन्हें फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको सब प्रकार के बता चुका हूँ। आप जितने भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, जितने भी बुक्स उठा के देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन बचा होगा जो आपसे अब ना आए बार वाली संख्या। अब आपको बताता हूँ कि बार वाली जो संख्याएं होती हैं उनका जोड़ना घटाना कैसे होता है। तो देखिए, 2.33 के ऊपर बार लगा हुआ है प्लस 2.5 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो सिंपल सा हो जाएगा 2.8 के ऊपर बार। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ चुका है। लेकिन आगे अगर इसी प्रकार से दिया गया हो 2.7 के ऊपर बार प्लस 2.5 के ऊपर बार, तो यहाँ पर क्या होगा? क्या यहाँ पर यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4.12 के ऊपर बार हो सकता है क्या? तो ये नहीं होगा। तो अगर आप एक अक्षर के ऊपर बार वाला जोड़ कर रहे हैं और अगर जो हमारा जो बार आ रहा है वो 9 से कम आ रहा है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अगर 9 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक यूनिक फार्मूला बताऊंगा जो सब में काम करेगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग तो पहले इसको जोड़ लेंगे, 4 प्लस 7/9 प्लस 5/9, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 12/9 बराबर 4 प्लस 1 सही 3/9 यानी 5 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, यानी 5 सही 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, जो तरीका मेरा MWT, आप समझ पा रहे हैं, मेरा वाला तरीका। चलिए मेरा वाला तरीका से हम सॉल्व करते हैं इसको और बताते हैं कि क्या होना चाहिए। देखिए, 3.7 प्लस 4.8 इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। एक और संख्या ले लेते हैं, 2.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा एक कोष्टक बना देंगे, ध्यान से देखना। और यहाँ पर देखिए एक अंक के ऊपर बार है, यहाँ भी एक के ऊपर है, यहाँ भी एक के ऊपर है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3.7, 4.8, 2.6, ठीक है। लेकिन यहाँ भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा। इस प्रकार की संख्याएं होंगी, ये जो हमने संख्याएं लिखी हैं वो इस टाइप से लिख ली हैं। तो अब देखिए यहाँ से हम जोड़ेंगे, लेकिन हमें उत्तर यहीं तक लिखना पड़ेगा। यही हमारा कोष्टक है और यही हमारा बार है। तो देखिए 7, 8, 15 और 6 21, 21 की 1 हासिल 2, 7, 8, 15 और 6 21 और 2 23 की 3 हासिल 2। अब यहाँ अपना ब्रैकेट आ गया, 7, 8, 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 की 3 हासिल 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 3 11। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 11.3 के ऊपर बार। देखा कितना सरल क्वेश्चन हो गया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर ऐसे जोड़ेंगे 7, 8, 15, 15 और 6 23, 7, 8, 15, 15 और 6 21, 21.21, 21 के ऊपर बार के 1 के ऊपर बार के 2 के ऊपर बार के जोड़ के बार, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट हम इस टाइप से कर लें, वो नहीं कर पाएंगे। तो आप MWT से कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। आप समझ पा रहे होंगे, पॉइंट के बाद में हमें 7, 7, 7 3, 4 बार लिखना है, 8, 8, 8 3, 4 बार लिखना है। लेकिन जो हमारा एक अक्षर वाला है वो हमें कोष्टक लगा देना है, उसके ऊपर बार में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए 2.31 के ऊपर बार प्लस 4.32 के ऊपर बार। जब 2 अंक के ऊपर बार होता है और वो बार वाली संख्या जोड़कर या घटाकर 99 से कम होती है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा 6.63 के ऊपर बार। लेकिन जहाँ ये संख्या 99 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3.84 के ऊपर बार प्लस 4.57 के ऊपर बार। तो ये दोनों संख्याएं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 99 से बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इसे यूनिक फॉर्म में अपने जो MWT से करेंगे। तो देखिए ध्यान से, 3.84 डॉट 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 4.57 पॉइंट के बाद 2 अक्षर पे हमें ब्रैकेट लगाना है अपना वाला, तो ये हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब यहाँ से जोड़ेंगे केवल 4 7 11 1 8 5 13 1 14 हासिल 1 7 4 11 7 और 4 11 11 और 1 12 हासिल 1 8 5 13 13 और 1 14 हासिल 1 पॉइंट यहाँ लगा देंगे 3 4 7 और 1 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, 42 पे ऊपर 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8.42 के ऊपर 12। देखिए जब इस टाइप से हमें 2 संख्याएं दी होती हैं या फिर 3 संख्याएं दी होती हैं तो हम इस प्रकार से, चाहे हम इस वाले क्वेश्चन को भी इसी से कर सकते हैं। तो जब 2 संख्या होती है तो हम बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन 3 4 संख्या होती हैं तो सिर्फ इसी तरीके से आप बढ़िया तरह से निकाल सकते हैं और किसी विधि से आप अच्छी तरह से नहीं निकाल पाओगे। जैसे देखिए ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं हम, 2.384 के ऊपर बार प्लस 4.24 के ऊपर बार प्लस 3.5 के ऊपर बार। अब क्या होगा, हम इन संख्याओं को लिखेंगे 2.384 डॉट 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 4.24 डॉट 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 3.5555 डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से तो हम संख्याएं लिख लेंगे। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। तो आप कह रहे हो एक संख्या, तो एक संख्या हमें छोड़नी है, इस पे बार आएगा नहीं। किसी में 2 होती, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याएं हैं हमें वो लेनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या एक ही है तो एक को छोड़ देंगे। एक के बाद अपना हम कोष्टक लगा देंगे। तो हमारा ब्रैकेट कितने संख्याओं के ऊपर है, अधिकतम 2 के ऊपर। ठीक है, अगर कहीं भी ऐसा होता है कि कहीं पर 2 संख्याएं और 3 संख्या हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम अपना एलसीएम से लेंगे। जिनके ऊपर बार है, यहाँ पर 2 संख्या, यहाँ पर अगर 3 होती तो हमारा 6 संख्या का बार लेते हैं। अगर 4 संख्या यहाँ पे, 3 संख्या यहाँ पर, तो हमें 12 संख्या का बार लेते हैं। तो इस टाइप से हमें कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम इसे जोड़ेंगे, 8 4 12 12 और 5 17 4 2 6 5 11। यहाँ पर देखेंगे 2 अंक से जोड़ के चले आएंगे, लेकिन अगर 2 अंक में बड़ी हासिल नहीं आ रही है तो हम एक ही अंक से जोड़ लेंगे। 8 4 12 12 5 17 17 1 18 की 8 हासिल 1। मेन चीज़ यहाँ से हासिल लेना है। तो अब देखिए 4 और 2 6 6 और 5 11 11 1 हासिल 12 हासिल 1 8 4 12 12 और 5 17 17 और 1 हासिल 18 हासिल 1 3 और 2 5 5 और 5 10 10 और 1 11 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 10 ये हो गया, पॉइंट ये हो गया, और ब्रैकेट के अंदर कौन है 82, इसके ऊपर आ जाएगा बार। तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10.1 और 8 2 के ऊपर बार। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। जितने अक्षर बिना बार वाले होते हैं अधिकतम, जैसे यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर हम 2 लेंगे। जैसे चलो एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। 2.434 के ऊपर बार प्लस 5.24 और 3 के ऊपर बार। तो हम इसे क्या लिखेंगे 2.4343434 डॉट डॉट डॉट, इसे लिखेंगे 5.243333 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए बिना बार वाली संख्या अधिकतम 2 हैं, तो हम यहाँ 2 संख्याओं को छोड़ देंगे, इन पे बार नहीं आएगा। इसके बाद बार कितने पे आएगा, यहाँ पर 1 संख्या, यहाँ पर 2 संख्या, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है। तो इसके बाद 2 अक्षर पे हमारा क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा।
तो देखिए 4 3 7 3 3 6 इधर से हासिल नहीं आ रही है, छोड़ देंगे। 3 और 3 6 और 4 और 3 7, 3 और 4 7, 4 और 2 6.7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.67 और 7 6 के ऊपर बार। तो आप यहाँ पर समझ पाए हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने संख्याओं को हम कोष्टक में लेते हैं। अगर बार अलग अलग संख्याओं में है तो उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 संख्याओं पर बार है और यहाँ पर 3 संख्याओं पर बार है, तो क्या करेंगे, तो हम 6 संख्याओं पर बार लेंगे। जो बिना बार वाली संख्या होती हैं पॉइंट के इधर, उन संख्याओं को हम अधिकतम संख्या के रूप में लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 3 होती तो 3 संख्या छोड़ देते, 4 होती तो 4 संख्या छोड़ देते। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो आप सिर्फ MWT से करेंगे, मेरा वाला तरीका से करेंगे तो आप कर पाएंगे, अन्यथा दूसरी विधि से करेंगे तो हो सकता है कि आपको लंबी विधि पड़ जाए या फिर दिमाग से उतर जाए। मैंने इसमें ऐसा फॉर्मूला बताया है जिसमें आपको कुछ याद ही नहीं करना है। आप सीधा सीधा कुछ संख्याएं लिख लीजिए, उसके बाद अपना कोष्टक लगा लीजिए, कोष्टक लगाने के बाद में आप आराम से कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, और इसमें अभी और भी चीज़ें बाकी हैं तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। आप जैसे कमेंट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम इसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।